नमस्कार। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं उसके बहुत सारे दूसरे पहलू हैं, लेकिन खबर की शुरुआत करूंगा तालिबान से। मकसद है अमेरिका की फितरत बताना। तालिबान के पास में 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 600 से ज़्यादा छोटे हथियार हैं, मतलब ये तोप वगैरह। इसके अलावा लाइट वेपन्स बहुत सारे हैं, जिसमें गन मशीनें हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और आपको बता दूं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल हैं वो तालिबान को अमेरिका ने करीब 25-30 साल से दी हुई हैं। ये सारे हथियार हैं, और इनमें ये जो जितने भी हथियार तालिबान के पास हैं, इनमें से एक भी हथियार ऐसा नहीं है जो तालिबान ने कहीं और से हासिल किए हों। ये सारे के सारे हथियार या तो तालिबान को अमेरिका से मिले हैं या तालिबान को पाकिस्तान से मिले हैं, और पाकिस्तान के पास भी इतने पैसे नहीं हैं, उसको अमेरिका से पैसे मिलते हैं, उसके ज़रिए वो तालिबान को सप्लाई करता है। खूंखार, दरिंदे, हत्यारे, महिला विरोधी, वहशी, पुरातनपंथी, जितने विशेषण भी आप तालिबान के लिए यूज करते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहें, वो करते रहिए। लेकिन तालिबान जो है उसके बावजूद अमेरिका का नयन तारा है, ब्लू आइड बॉय है, आँखों का तारा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान को भी जितनी नियामतें देता और जितने हथियार देते रहा है, आज से नहीं 30-35 साल से, वो सब जानते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ तालिबान की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि दुनिया की सबसे हिंसक जो एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं तालिबान, सबसे हिंसक जो संगठन है जिसको कहते हैं तालिबान, उस पर अमेरिका की इनायत देखिए कि उसको, ये सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, 3-4 वीडियो हैं, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से एक एक तारीख के हिसाब से अमेरिका हटा, एक एक पोस्ट तालिबान को देता गया, किस किस तरीके से तालिबान को का राजतिलक करने की तैयारी है, उनको सौंप दी गई है सत्ता। 31 तारीख को रात को 12 बजते हैं अमेरिका वहाँ से हट जाता है, और वो जो एयरपोर्ट अभी तक अमेरिका के पास था काबुल का, वो तालिबान को मिल जाता है। आप सोचिए, जब तक अमेरिकन्स नहीं निकले थे तब तक बड़ा सुरक्षा की एयरपोर्ट की चिंता थी। अमेरिकन्स निकल गए, उसके बाद भाड़ में जाओ, जो वहाँ फंसा हुआ है फंसा रहे, निकल सकता है निकले, नहीं निकल सकता नहीं निकले। एयरपोर्ट जो है वो काबुल का तालिबान को दे दिया गया है। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर के तालिबान के साथ में अमेरिका की इतनी मोहब्बत है। अब मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी जगह जहाँ पे अमेरिका की भरपूर नफ़रत है, 1960 से नफ़रत है, नफ़रत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और उन लोगों के कैरेक्टर की भी बात करूंगा जिनके प्रति ये नफ़रत है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आपने बहुत सारे नौजवानों के सीने पर लगी देखी होगी, टी-शर्ट्स पे छपी देखी होगी। ये फैशन का प्रतीक है, और इस तस्वीर को गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आप ज़रूर देख लेते हैं। हम में से आप और आप में से सब लोग इस तस्वीर को पहचानते हैं। इस तस्वीर में दिख रहा आदमी कौन है? इस आदमी के बारे में मैंने आज तक एक रिपोर्टर से पूछा था, और उसने जवाब दिया ये कोई समुद्री लुटेरा है। वो जानता भी नहीं था, लेकिन वो टी-शर्ट पहनकर घूम रहा था। ये तस्वीर है अर्नेस्टो चे गुवेरा की। अर्नेस्टो चे गुवेरा क्यूबा एक कैरिबियन देश है, बहुत छोटा सा देश है। हमारे तेलंगाना जितना उसका क्षेत्रफल है, उत्तराखंड जितनी आबादी है, उस कैरिबियन का देश का, क्यूबा का, ये वो क्रांतिकारी था जिसने अमेरिकी फ़ौजों के ख़िलाफ़, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ जो संघर्ष किया, जो क्रांति की, उसके दांत खट्टे कर दिए, और आखिर तक, मरते दम तक उनके हाथ नहीं आया था। जब वो मारा गया तो उसके शव के पास भी जाने का लोगों के पास मौका नहीं था। लेकिन मैं यहाँ चे गुवेरा की कहानी सुनाने भी नहीं आया हूँ, तालिबान की बात भी करने नहीं आया हूँ, मैं आपको क्यूबा के बारे में बताने आया हूँ। ये वो क्यूबा है जिस पर, जो बाकायदा, जिसने इस कोरोना महामारी के दौरान, जब पहले चरण की महामारी फैली, दूसरी लहर आई, तो 50,000 इसके स्वास्थ्यकर्मी 65 देशों में, 66 देशों में लोगों को लगातार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते रहे। इसके डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया के 66 देशों में जाके सेवाएं दी, लोगों का इलाज किया, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए लोगों के साथ काम किया। ये इसका पूरी दुनिया के साथ सहयोग है। अभी मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के रवैये के बारे में इस क्यूबा के साथ में। सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें तो 66 देशों में जाके क्यूबा ने लोगों की मदद की।
ये WHO का आंकड़ा है, ये किसी और का आंकड़ा नहीं है। क्यूबा के चिकित्सकों ने इबोला के दौरान भी ज़बरदस्त योगदान दिया, लोगों की मदद की। वहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे लोग आमतौर पे बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान है, लोगों का खान पान अच्छा हो, कसरत हो, दूसरी चीज़ों, इस पे ध्यान है। और इसी के कारण क्यूबा की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी लोगों की जो औसत जीने की उम्र है वो 80 साल है। हमारे जैसे ज़्यादा उन्नत अमीर देशों में 60-65 साल के आसपास टिकती है। अमेरिका का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, भारत में 68 साल है। 80 साल तक वहाँ का आदमी जीता है औसत, कोई 90, 95, 100 भी जीता है, कोई जल्दी कम जी जाता है, लेकिन 80 साल एवरेज क्यूबा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये वो क्यूबा है जिसको पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ने 243 सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाए हुए हैं क्यूबा के ऊपर, 243, वो उसके पास कोई रसद नहीं पहुंचने देता है। हालत ये है कि क्यूबा जो है उसने अपने लिए खुद वैक्सीन बनाई, और एक नहीं, दो वैक्सीन उस छोटे से देश में जिसकी आबादी उत्तराखंड के बराबर है, अपने यहाँ अंदर दो वैक्सीन डेवलप की तो 5 थी, जिसमें से 2 पास हुई, और उन वैक्सीन्स को बहुत सारे दूसरे देशों को दे रहा है। अभी हाल में खबर आई है कि वियतनाम भी क्यूबा की ही वैक्सीन लगाएगा, और उस वैक्सीन को लगाने के लिए क्यूबा के पास सिरिंज नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के उसको इतना घेर रखा है। क्यूबा को पेट्रोल नहीं मिलता तो उसकी बसें नहीं चल पाती हैं, क्यूबा को उसकी बसों के स्पेयर पार्ट नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उसकी बसें नहीं चल पाती हैं, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और ज़्यादातर देश उन प्रतिबंधों के सामने क्यूबा की मदद नहीं कर पाते हैं। क्यूबा के ऊपर हमला करने के लिए आसपास के देशों से दूसरी तरह से कोशिशें की गई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो क्यूबा इतना ह्यूमैनिटेरियन है, जो पूरी दुनिया में जाके चिकित्सकीय मदद देता है, जो वैज्ञानिक रूप से इतना उन्नत है कि अपने लोगों को 80 साल की उम्र दे पाता है, जो क्यूबा पूरी दुनिया में जाके कोरोना का इलाज करता है, जो अपनी वैक्सीन बना लेता है, उस क्यूबा के साथ में अमेरिका का रवैया देखिए, और इन तालिबान के साथ में रवैया देखिए। अभी मैं आपको और भी चीज़ें लेके आऊँ, कल किसी ने सलाह दी कि खैर उसको मैं आपको आगे लेके आता हूँ। क्यूबा में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता की दर है, वो 99.8% है, यानी 100 में से 0.2%, यानी 1000 में से 2 आदमी ऐसे होते हैं जो वहाँ जिनके अंदर लिटरेसी नहीं होती, बाकी सब पढ़े लिखे हैं। क्यूबा में आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शिक्षा है वो सरकार फ्री देती है। क्यूबा है, सब छात्रों को एक तरह की यूनिफॉर्म मिलती है, कोई गरीब अमीर नहीं होता। ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ है, नहीं तो इतने सारे डॉक्टर कैसे निकलते अगर मेडिकल शिक्षा नहीं होती तो। लेकिन वही क्यूबा जब वेंटिलेटर खरीदने के लिए जाता है, जब कोरोना वायरस फैल रहा है, आप पूरी दुनिया में मानवता की बात कर रहे हैं, आप गैवी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जगह जगह मदद पहुंचाएंगे, अफ्रीकी देशों में टीके पहुंचना चाहिए, मदद पहुंचनी चाहिए, आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और हालत ये है कि क्यूबा 2 स्विस कंपनीज़ को, स्विस मैन्युफैक्चरर्स को अपने यहाँ वेंटिलेटर का ऑर्डर देता है। क्यूबा वेंटिलेटर आने वाले होते हैं, इससे पहले ही अमेरिका की एक कंपनी उसके सारे प्रोडक्ट खरीद लेती है, और वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है कंपनी कि हम आपको वेंटिलेटर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा सारा माल बिक गया। आप कल्पना कीजिए किस तरह से वहाँ के लोगों को घेरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के लोगों ने, क्यूबा के लोगों ने, क्यूबा के नागरिकों ने अपने वेंटिलेटर खुद बना लिए, और अब उन पर काम शुरू हो गया है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक पढ़ा लिखा देश, एक सभ्य सुसंस्कृत देश, उस पर इतने प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो देश जो अपने नागरिकों को गोली मार देता है जरा सा नानुकुर करने पर, और उस देश का अभी राजा नहीं आया है, तब ये हाल है। जब उनका राज जाएगा तो क्या करेंगे। उस देश को एक तरफ क्यूबा को 1960 से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, 243 प्रतिबंध लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ जो आपका अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे जो तालिबान हैं उनके प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से तालिबान शब्द हट जाता है कम्युनिकेशन में।
और अब भारत की बारी आती है कि भारत की भूमिका क्या हो इसी क्यूबा में, जिसके साथ हमेशा खड़े रहे, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। निर्गुट सम्मेलन होता था, इंदिरा गांधी के साथ आते थे, ये तस्वीरें देखिए। फिदेल कास्त्रो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। आज की तारीख में हमारी सरकार ने क्यूबा के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई है आज तक, कि भाई पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहा है कि क्यूबा को सिरिंज दो। अमेरिका के अंदर लोगों ने कैंपेन चलाया और 3 करोड़ सिरिंज चाहिए थी, उनके पास 1 करोड़ थी। बाकायदा लोगों ने सिरिंज अरेंज करके भिजवाई ताकि क्यूबा के लोग वैक्सीन ले सकें। एक तरफ इतने संकट में क्यूबा है और सरकार कुछ नहीं करे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अगर आप एक कठिन शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो राक्षस जो हैं वो सत्ता में आ रहे हैं, जो किसी की जान की परवाह नहीं करते, जिनका रिकॉर्ड ऐसा है। अब कहा जा रहा है राक्षस सुधर गए, हो सकता है कि वो उनके बीच में कोई निकल आया हो, ऐसा बदलाव हुआ, तो उनको उनके प्रति पूरा सॉफ्ट कॉर्नर। आज तक तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना होगा आपने सरकार की तरफ से। ये सारी स्थिति है और ये है वर्ल्ड ऑर्डर और ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये वो दुनिया है जिसमें सिर्फ इसलिए क्यूबा को टॉर्चर किया जाता है कि क्यूबा के लोग अगर नाराज़ हो जाएंगे तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियाँ जिनको पूरी दुनिया सेंसर करती है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है वही हमारे पास सूचना का अकेला स्रोत है और वेस्टर्न मीडिया क्यूबा को पसंद ही नहीं करता, वो तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो वो आप तक सूचनाएं पहुंचती नहीं है। ऐसे में हम ही या हमारे जैसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको जो माध्यम है वो आपको सूचना देते हैं, और ऐसे लोगों को कॉरपोरेट भी मदद नहीं देगा तो जाहिर बात है कि धन के लिए वो आप ही पर निर्भर होंगे। अगर आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं, मदद करने के साथ साथ अगर आप साझीदार बनना चाहते हैं इस अभियान में, तो UPI ID है डिस्क्रिप्शन में नीचे, उसके ज़रिए जाके आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।